अहंकारी भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हरा दिया पीडीए के लोगों ने। पीडीए समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लेकर के बहुत सजग हैं, समय के इंतजार में हैं। सड़क पे पगडंडी पे खड़ा आदमी को फर्क पड़ता है कि अयोध्या में चोरी हो गई, या उसको लगता है कि बुआई के समय बिजली मिल जाए, सड़क बन जाए, पानी मिल जाए, यही बहुत है। अब आप तो गाँव गए नहीं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए और उन्होंने आगे कहा भी है कि हम वर्ल्ड लेवल पर अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। जो मुख्यमंत्री जी ने समय समय पे झूठ बोला, उसको लेकर भी जनता में गुस्सा है। मोदी जी तो आके वीडियो रील बना के कह रहे छात्रों से कि हमने री एग्जामिनेशन करा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप लोग चक्करों में ना पड़िए। प्रधानमंत्री संसद में आके क्यों नहीं बयान दे देते? रील क्यों बनाते हैं? रील पे आ गए प्रधानमंत्री। संसद तो आ ही नहीं रहे हैं, न वो आ रहे हैं, न गृह मंत्री जी आ रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी आफत विपद, कौन सी फाइल निपटा रहे हैं? विधानसभा में बड़ी चर्चा है आपके विधानसभा के साथी ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, उनके परिवार के छोटे बेटे के चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ा अतरौलिया नाप रहे हैं। कैसे पहले उनके बेटे चुनाव नहीं लड़े थे क्या? बड़े वाले लड़े थे, छोटे वाले नहीं लड़े थे। तो बड़े छोटे में क्या अंतर है? और ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ी नहीं या उसका सहयोगी दल नहीं लड़ा। तो आप आइए, तो मैदान में तो आइए। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, सड़कों पर पिटता हुआ नौजवान, अपने हक अधिकार के लिए लड़ता हुआ नौजवान, महंगी शिक्षा, थाने तहसील भ्रष्टाचार के अड्डे, समय पर नहरों में पानी नहीं, खेतों को खाद नहीं, नौजवान और पीडीए समाज के आरक्षण की लूट, इन सब सारे सवालों पर चुनाव है। हर जाति धर्म के लोग, हर समाज के लोग मिलजुल करके कह रहे हैं कि विधायक जी केवल तारीखों का ऐलान होने दीजिए, अहंकारी सत्ता को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसे भी याद आएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। आजमगढ़ की 2022 के विधानसभा चुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। उनमें एक सीट थी अतरौलिया के विधायक बने डॉक्टर संग्राम सिंह यादव। हालांकि ये सीट संग्राम सिंह यादव के परिवार की बहुत पुरानी रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। 27 में जिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के टिकट ऑलमोस्ट तय हैं, उनमें डॉक्टर संग्राम सिंह का भी नाम है। डॉक्टर साहब, क्या तैयारी है इस बार 27 में? क्या है अतरौलिया का भविष्य? वहां हमेशा जनता तैयार रही है। अभी 24 में भी जनता ने समाजवादी पार्टी को पसंद किया, उससे पहले भी वहां की जनता ने पसंद किया। अगर देखेंगे लगातार, आप रिकॉर्ड देखेंगे कि एमपी के चुनाव में हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लगातार जनता का अपार स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हमेशा से रहा है। लेकिन इस साथ थोड़ा सा कमजोर रहा। 17 में भी पूर्वांचल से वो जन समर्थन शायद नहीं मिल पाया, फिर 22 में नहीं मिल पाया, वरना सरकारें बन जाती। चूक कहीं रह गई। अब चूक कहाँ रह गई? आजमगढ़ में तो 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी है। गाजीपुर में है, अंबेडकर नगर में है, बलिया में भी आधे से ज्यादा सीटें हैं। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है। पूर्वांचल नेताजी के विचारों में रंगा हुआ है। बहुत बड़ा ताकत बन करके समाजवादी आंदोलन, और अब की बार तो पीडीए की एकजुटता है। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना को लेकर के आज पीडीए समाज बहुत सजग होकर के काम कर रहा है, बहुत सजग है। तो सिर्फ इस पीडीए समाज से चुनाव जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे? पीडीए समाज आपको कैसा समाज दिख रहा है? अहंकारी भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हरा दिया पीडीए के लोगों ने। इतनी बड़ा अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है तो माननीय अखिलेश यादव के रणनीति के कारण, पीडीए समाज की एकजुटता के कारण, पीडीए समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लेकर के बहुत सजग हैं, समय के इंतजार में है। बहुत जल्द जब ऐलान होगा तो आप देखेंगे चारों तरफ पीडीए की एकजुटता 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी। ये जो मुद्दे हैं अभी हाल फिलहाल में बड़े गूंज रहे हैं, चंदा चोरी, नीट पेपर लीक, लगता है ये जमीन पर है? गांव जब जाते हैं कभी अतरौलिया में, सड़क पे पगडंडी पे खड़ा आदमी को फर्क पड़ता है कि अयोध्या में चोरी हो गई, या उसको लगता है कि बुआई के समय बिजली मिल जाए, सड़क बन जाए, पानी मिल जाए, यही बहुत है? अब आप तो गांव गए नहीं, हो सकता है राजधानी में पड़े रहे हो, थोड़ा आपको जाना चाहिए था। और चंदा क्यों कह रहे हो आप?
कम से कम आप पत्रकारिता में है चढ़ावा चोरी। अच्छा चढ़ावा चोरी। अच्छा ठीक है, चढ़ावा चोरी। चढ़ावा चोरी। हाँ। इन्होंने लूट लिया, लूट लिया एकदम, कोई बचा ही नहीं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वचन से महाराज दशरथ बधे हुए थे, भगवान राम वचन से नहीं बधे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ माँ कैकेयी के वचन से बधे होने के कारण उस कुल खानदान की परंपरा थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस वचन को पूरा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वन वन विचरे, कितनी कठिनाइयों का सामना किए। यहां तक सीता मैया का साधु भेष में रावण ने सीता मैया का हरण भी किया। किन किन परिस्थितियों से प्रभु गुजरे। इसलिए हमारे जो आदर्श पुरुष हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो कहते थे कि हे प्रभु अगर मुझे कुछ देना तो राम की मर्यादा देना, किसका कर्म देना, शिव का मस्तिष्क देना। सबसे पहले चित्रकूट के अंदर रामायण मेला लगाने का काम डॉक्टर लोहिया ने किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए और उन्होंने आगे कहा भी है कि हम वर्ल्ड लेवल पर अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बीजेपी बेनकाब हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा था कि चंदा चोरी का मुद्दा जमीन पर इफेक्टेड है, लोग चर्चा करते हैं इसकी। चढ़ावा चोरी तो इतना घर घर पहुंच गई है कि जो रिपोर्ट आई, ग्राउंड रिपोर्ट अयोध्या से, और अयोध्या कोई बहुत दूर तो है नहीं, कि लोग इतना आक्रोशित हैं, आवेश में हैं। कुछ दिन तो पहले व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें, उनका व्यापार धड़ाम से हो गया था। और जो मुख्यमंत्री जी ने समय समय पे झूठ बोला, उसको लेकर भी जनता में गुस्सा है। तो आप सोच सकते हैं जनता ने गुस्सा का इजहार भी किया था, ग्राउंड आधार पे ही किया था। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था कि प्रभु राम आपसे बेहद नाराज हैं, भगवान राम ही दुखी हैं और आपकी अहंकारी सत्ता का विनाश करेंगे खुद प्रभु। तो ग्राउंड पे बहुत कुछ चीज़। और ये जो नीट पेपर लीक का मामला है, वो तो आपने देख ही लिया। उसे तो गांव गांव छात्र प्रभावित है, पूरा देश और प्रदेश प्रभावित है। तो बीजेपी पूरी तौर पर बेनकाब। लेकिन मोदी जी तो आके वीडियो रील बना के कह रहे हैं छात्रों से कि हमने री एग्जामिनेशन करा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप लोग इन चक्करों में ना पड़िए। तो देश के अंदर जो भारत का संविधान है, उस संसद और विधानसभाओं को सबसे बड़ा केंद्र माना है। तो प्रधानमंत्री संसद में आके क्यों नहीं बयान दे देते, रील क्यों मनाते हैं? रील पे आ गए प्रधानमंत्री। आप भी बता रहे हैं कि रेल पे कहे, आपको कहना चाहिए था कि संसद में बोले। संसद तो आ ही नहीं रहे हैं, न वो आ रहे हैं, न गृह मंत्री जी आ रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी आफत विपद, कौन सी फाइल निपटा रहे हैं कि अभी तक संसद का सामना नहीं किए? तो प्रधानमंत्री जी के बहुत आक्रोश जो था जनता का, नौजवानों का गुस्सा है, अभी तक वो संसद में एक भी बयान नहीं दे पाए। आपकी विधानसभा में बड़ी चर्चा है, आपके विधानसभा के साथी ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, उनके परिवार के छोटे बेटे के चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ा अतरौलिया नाप रहे हैं। फेसबुक पे मैं चेक कर रहा था, एक तो पेज बना लिया है उन्होंने अतरौलिया विधानसभा का, वहां जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कैसे पहले उनके बेटे चुनाव नहीं लड़े थे क्या? बड़े वाले लड़े थे, छोटे वाले नहीं लड़े थे। तो बड़े छोटे में क्या अंतर है आपको? हाँ। तो चुनाव है। तो उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात आप लोग ऐसा बताते हो कि ये है वो है? क्या है? संग्राम यादव 2004-05 के इलाहाबाद विश्वविद्यालय का निर्वाचित छात्र संघ का महामंत्री, 2012 का रिकॉर्ड वोटों से निर्वाचित एमएलए अतरौलिया, 2017 का निर्वाचित अतरौलिया विधानसभा की जनता का आशीर्वाद और समर्थन का एमएलए, 2022 में रिकॉर्ड वोटों से जनता का आशीर्वाद और समर्थन से उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव माननीय नेताजी का आशीर्वाद, अतरौलिया के जन जन का, हर जात वर्ग का, सबके आशीर्वाद से ही तो मैं यहाँ आया हूँ।
तो ये कौन सी नई बात आप सब लेकर के आते हो? और ये ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ी नहीं या उसका सहयोगी दल नहीं लड़ा। तो आप आइए, तो मैदान में तो आइए। कॉम्पिटिटर मानते हैं उन्हें आप अपना? अरे आप ऐसी बात मानते हो? जनता से कौन लड़ पाया है? जनता से कौन लड़ेगा? आप उन्हें अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? आपको अरे लगता हम है क्या- कि अगर लड़ेंगे? आए तो हाँ। कोई तो आए, हाँ। कोई तो आए। पहले तो उनके खुद के चुनाव लड़ने की बड़ी चर्चा हो रही थी। मैं कह रहा हूं कोई आए, हाँ। चुनाव तो होगा ना। लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण होता है। कोई आए, कोई लड़े, उससे क्या है? राजनीतिक दल ही इसलिए बने होते हैं कि चुनाव लड़े, लड़ना चाहिए उन्हें। कोई फर्क असर नहीं देखते हैं आप? अरे मैं कह रहा हूँ उससे क्या मतलब हमें। हालांकि वो सीट तो निषाद पार्टी के गठबंधन में थी, वहां तो निषाद पार्टी का कैंडिडेट लड़ा था, तो ये अपना कैंडिडेट उतार कैसे रहे हैं? अरे मुझे उस पे कुछ भी नहीं कहना है। इस उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, सड़कों पर पिटता हुआ नौजवान, अपने हक अधिकार के लिए लड़ता हुआ नौजवान, महंगी शिक्षा, थाने तहसील भ्रष्टाचार के अड्डे, समय पर नहरों में पानी नहीं, खेतों को खाद नहीं, नौजवान और पीडीएस समाज के आरक्षण की लूट, इन सब सारे सवालों पर चुनाव है। हमारा पीडीएस समाज एकजुट होकर के इन सब ताकतों को बेनकाब करेगा और मुंहतोड़ जवाब देगा। चुनाव कोई लड़ ले, फर्क इससे नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अतरौलिया का जन जन में सदैव नेताजी मुलायम सिंह यादव और जन जन में माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा और पीडीएस समाज की एकजुटता आप देखेंगे। रात दिन एक करके लोग गांव गांव एकजुटता बना रहे हैं। हर जाति धर्म के लोग, हर समाज के लोग मिलजुल करके कह रहे हैं कि विधायक जी, अहंकारी सत्ता केवल तारीखों का ऐलान होने दीजिए, अहंकारी सत्ता को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसे भी याद आएगा। 22 का जो चुनाव था, जिसमें आप दो बड़े दलों के साथ गठबंधन में थे, ओम प्रकाश राजभर की भी पार्टी से गठबंधन था, पश्चिम में जयंत चौधरी के साथ भी गठबंधन था, 27 में ये दोनों दल आपके साथ नहीं है, कोई असर देखते हैं आप? 12 में किसके साथ गठबंधन था हमारा, जब रिकॉर्ड वोट से जीते थे? 17 में कौन दल था हमारे साथ जब रिकॉर्ड वोट से जीते थे? 22 आपके सामने था। तो ऐसे कौन सी बात आप बता रहे हैं? आप 24 को आप लोग क्यों नहीं केंद्र मानते? ये मीडिया के लोगों को 24 नहीं दिखाई देता? 24 पीडीए की एकजुटता आपको नहीं दिखाई देती? पीडीए की एकजुटता बाबा साहेब के संविधान, अपने हक अधिकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करेगी। और हम एक ऐसा राज बनाएंगे जिस राज में सबको जो जो हक और सम्मान है माननीय अखिलेश यादव देने का काम करेंगे। ओवैसी साहब को फैक्टर मानते हैं? अगर वो चुनाव लड़ने आते हैं तो कुछ असर देखते हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सड़कों पर पिटता हुआ नौजवान, खेतों में मायूस होकर बैठा हुआ किसान। कल की उम्मीद और विश्वास सिर्फ अखिलेश यादव जी के पीडीए में। नहीं, यही बात तो ओवैसी की पार्टी के लोग कहते हैं कि इनको सड़क पे पिटता जो नौजवान है उनमें मुसलमान नजर नहीं आता। अखिलेश यादव मुसलमानों की बात नहीं करते, वो दाढ़ी टोपी वालों को जो है वो तवज्जो नहीं देते। पीडीए की एकजुटता सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीए की एकजुटता सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी और सबको हक और अधिकार मिले। उत्तर प्रदेश का जो समाज है, कैसे इस पीडीए समाज के लोग वाइस चांसलर बने, कैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बने, कैसे हमारे लोग प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, अध्यापक, पुलिस की भर्तियों में जाएं, हमारा लोग कैसे नीट की परीक्षा पारदर्शी हो, कैसे इन समाज, जिस समाज को सदियों से ढकेला गया है, हक अधिकार से वंचित किया गया है, उनके बच्चों के सपने जो वो अपना सपना कहीं देख रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी में देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कल का जो नया सवेरा होगा उसमें पीडीएस समाज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ अपने सपने को पूरा करता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया। संग्राम सिंह हमारे साथ थे और वो खुलकर तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। एक मंझे हुए नेता से बात करने का यही असली मजा होता है, वो पत्रकार के सवालों में फंसता नहीं है,
उसकी लाइन, उसकी दूरदर्शिता बिल्कुल तय रहती है। उसको वही जवाब देना है जो उसको जवाब देना होता है। हालांकि वो अतरौलिया में किसी को अपना कॉम्पिटिटर भी नहीं मानते। आपको चर्चा कैसी लगी हमें बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।